नमस्कार, ज्ञान मंच के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष वर्मा, डीन एकेडमिक्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग, गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज़, डब्बुक, उदयपुर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे या जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आने वाला भविष्य किस तरफ जा रहा है। रिसेंटली हम लोग ने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी का इमर्जिंग देखा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग फील्ड में या कोर इंजीनियरिंग में। कंटिन्यूसली ये बोला जाता था कि नाउ ए टाइम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी। अब इंटरडिसिप्लिनरी के बाद का भी एक समय आ गया है ट्रांसडिसिप्लिनरी। बहुत सारे अलग अलग विधाओं का संगम होने वाला है। उसी के बीच में अब सिविल इंजीनियरिंग का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट बनेंगे या आर्किटेक्चर वाले किस तरीके से काम करेंगे, उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। यदि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वर्ग 3 डिवीजन में बांट सकते हैं मोटे तौर के ऊपर। सबसे पहला सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, मैं डिटेल में कुछ अलग इनके बारे में और बताऊंगा। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, डिजिटल कंस्ट्रक्शन। डिजिटल कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग को आगे लेके जाने वाला है। और लास्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। अब यदि हम एक एक की बात करें, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन हर तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अलग अलग मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, जो हमारे पास में लोकली अवेलेबल मटेरियल्स है उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज करें, सीमेंट के प्रोडक्शन को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकें, और हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो आने वाले फ्यूचर को ध्यान में रख के हम लोग बनाएं, उसको कैसे हम सस्टेनेबल की ओर लेके जाएं। ग्रीन बिल्डिंग के लिए, स्मार्ट बिल्डिंग के लिए ये एक पूरा का पूरा सेगमेंट बनने वाला है, जिसके अंदर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होंगे, किस तरीके से मेथोडोलॉजी होगी, किस तरीके से प्लानिंग होगी, किस तरीके से सस्टेनेबल मटेरियल हम चूज करेंगे। ये एक पूरा का पूरा फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में, और इवन रिसेंटली अभी हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर कंट्री में जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तो उसमें सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल मटेरियल और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड मैंने आपको बताया डिजिटल कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन चीज़ें आ गई है। आज सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो कोई कॉलोनी की प्लानिंग हो, स्मार्ट हमारी सिटी का प्लानिंग हो, या और कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करना है, तो बैरल लैंड से लेके एंड तक कैसा होगा, इवन यूज करने के बाद उसकी लाइफ लॉन्ग, पूरे के पूरे लाइफ में वो किस तरीके से कब कब कौन कौन से स्टेट से जाएगा, उसको पूरा विजुलाइज करना डिजिटल विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको विजुलाइज कर लेना कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट या उसके कंपोनेंट, उसके अंदर आने वाले फीचर्स किस किस तरीके से दिखेंगे, किस तरीके से हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये पूरे 6-7 अलग अलग सॉफ्टवेयर के बंडल से हम लोग यूज करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को या इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, दैट इज स्मार्ट में बोलते हैं बीम। ये है डिजिटल कंस्ट्रक्शन। तीसरा पार्ट मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ नया जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ रही है, चाहे वो हम लोग बात करें डेटा एनालिसिस की बात करें, चाहे आईओटी की बात करें, या वीआर एआर की बात करें, या हम लोग बात करें कि एआई और एमएल का एप्लीकेशन कैसा होगा, इन सबको यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये इन सबका समावेश सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं नेक्स्ट हम लोग जब डिस्कशन करेंगे। मैं आज छोटा सा ब्रीफ बताता हूँ। यदि आज हमको कोई सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, तो वी शुड नो अबाउट द फोरकास्टिंग ऑफ द पॉपुलेशन, फोरकास्टिंग ऑफ द व्हीकल, कितने टाइप के, कौन से टाइप के व्हीकल बढ़ने वाले हैं, कौन से टाइप के व्हीकल कितनी संख्या में बढ़ने वाले हैं, उनकी फोरकास्टिंग करना। ये पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस और डेटा प्रिडिक्शन का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्क होने वाला है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें कि कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे डैम है या कोई बड़ा ब्रिज है, वो कैसे फेल होगा या क्या फेलुअर कंडीशन हो सकती है, उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उनके
जिनके माध्यम से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस स्ट्रक्चर की कितनी लाइफ है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली, उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट करने के बाद उसके जो मेजर्स लेना है, जो उसको उसमें जो हमको मेंटेनेंस वर्क करना है, वो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही अब वीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। आप लोग वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में वर्चुअल रियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है। वो कैसे लेगा कि आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मकान या मेरा फ्लैट या मेरा ऑफिस बनने वाला है, तो कैसा दिखेगा, मैं उसमें क्या चेंजेस अभी कर सकता हूं, वो सारा का सारा हम लोग वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से उसको मॉडल्स बना के वेल बिफोर बनने के पहले उसको पूरा मॉडलिंग 3D मॉडलिंग के थ्रू उसको विजुलाइज करा सकते हैं कस्टमर को कि इस तरीके से आप फर्नीचर रखोगे, दीवार का कलर ऐसा होगा, कर्टन ऐसे होंगे एंड सो ऑन। तो ये वर्चुअल रियलिटी आने वाले समय की डिमांड है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर। ऐसे और भी है, जैसे ड्रोन सर्वे की मैं बात करूं या फिर हम डीजीपीएस की बात करें, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज करके हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को बहुत इजी तरीके से कंस्ट्रक्शन में डिजिटल कंस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इन अलग अलग टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर कैसे सस्टेनेबिलिटी को कैसे यूज कर रहे हैं, मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए, उसकी कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट क्या हो सकता है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक सीरीज में बात करेंगे। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं और जय हिंद, जय भारत।